वेल हाय एवरीवन, मेरा नाम है पंकज और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। ये तो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भरे पड़े हैं इस गाड़ी के रिव्यूज के बारे में। मेरा जो ये रिव्यू है ये 45,000 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद का रिव्यू है, तो मैं इसको बहुत अच्छा खासा चला चुका हूँ। हर कंडीशन में मैंने इसको चलाया है और मैं बात करूंगा इसके हर उस चीज के बारे में जिसकी और कोई बात नहीं करता है, लाइक कलर, टायर्स, ठीक है, इसके हेडलैम्प्स का थ्रो और जो भी छोटे मोटे ग्लिचेस हैं या जो खूबियां हैं, सब चीज हम कवर करेंगे। और मैं बहुत लंबा इस वीडियो को नहीं करूंगा क्योंकि वो टिपिकल वाला रिव्यू नहीं है। मैं इसको बोलूंगा अनप्रोफेशनल रिव्यू है ये मेरा, प्रोफेशनल वाला बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आई थिंक बहुत सारे गुड यूट्यूबर्स हैं जो आपको ये सब चीजें बता रहे हैं। बट एक डेटा के हिसाब से इस गाड़ी की 1,27,000 से ज्यादा यूनिट जो है वो महिंद्रा ने बेची है आफ्टर इट्स लॉन्च। तो कुछ तो खास है इस गाड़ी में। तो मैंने ये गाड़ी ली थी 2023 फरवरी में, 2022 में ये लॉन्च हुई थी और आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दिस लॉट फ्रॉम द फर्स्ट लॉट। ठीक है, मैं फेवर में था ब्लैक कलर के, बट ब्लैक कलर मुझे मिला नहीं। बट बाद में मैंने रियलाइज किया कि यार जो व्हाइट मुझे मिला, मतलब जो अवेलेबल था मुझे जब मैंने लिया इसको, तो आई थिंक मेरी एक बहुत बढ़िया ये डिसीजन रही कि मैंने व्हाइट ही ले लिया, क्योंकि ब्लैक के अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, अपने उसके साथ थोड़ी सी चीजें हैं। बट व्हाइट के मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये बेस्ट है कलर। ठीक है, पहली चीज, एक तो सदाबहार कलर है। अगर कोई माइनर स्क्रैचेस इसके अंदर आते हैं तो आप इजीली इसको कहीं भी बाहर से आप इसको वो जो है वो ढक जाता है बफिंग वगैरह में, तो इतना विजिबल नहीं होता है। सेकंड, नाइट के समय इसकी विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही बेहतरीन लगती है। और तीसरी चीज, जैसे आज मेरी गाड़ी धुली नहीं है बट उसके बाद भी आप देख सकते हो कि यार ये कलर फिर भी शाइन कर रहा है। तो ब्लैक के साथ ये सब नहीं है। ब्लैक मतलब यार इसको आपको रोज दिन में 2-3 बार साफ करना पड़ेगा, तब तो उसका मजा है। बट हाँ, उस गाड़ी का टौरा अलग है, मतलब उस कलर का टौरा अलग है। बट ये आई थिंक मेरा फेवरेट कलर है। तो जो लोग सोच रहे हैं कौन सा कलर लिया जाए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप व्हाइट के साथ जाइए, क्योंकि इसको मेंटेन करना बहुत ही इजी है। ये तो ही कलर की बात। एक और चीज कलर में मैं ऐड कर दूं कि तकरीबन 2.5 साल बाद ये जो कलर था वो थोड़ा थोड़ा पीला पड़ना शुरू हो गया था, तो मैंने इसको अभी रिसेंटली बफिंग करवाई है। 2500 रुपये में पूरी गाड़ी मेरी बफ हो गई। उसके बाद जो कलर है एकदम पहले जैसा हो गया। तो आई थिंक बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं लगा और आई थिंक बढ़िया है, मतलब ये जुगाड़ सही है। ठीक है, तो ये चीज हुई है। अब बात करेंगे एकदम आगे से। ठीक है, क्या इसके बारे में मुझे जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं लगी। ठीक है, पहली चीज जो है जिसके हेडलैम्प्स हैं, ये वाइट एलईडीज आती हैं, बट मुझे इसका जो थ्रो है ना वो थोड़ा कम लगा। थ्रो में थोड़ी सी कमी लगी, तो मैंने अलग से ये प्रोजेक्टर लैंप्स जो हैं वो इंस्टॉल इसके अंदर करवाए थे। और इनको मैं, जैसा मैंने बताया, मैं तभी यूज करता हूँ जब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बाकी लो बीम पे इस गाड़ी का जो 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 विजिबिलिटी है, जो थ्रो है लाइट्स का, वो उतना अच्छा नहीं है। तो मे बी यू माइट नीड एन एडिशनल इंस्टॉलेशन ऑफ सच लाइट्स। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाकी लोगों का ठीक है वो डिफरेंट हो सकता है। उसके बाद अगर मैं साइज की बात करूं, ठीक है, साइज के हिसाब से यार लोग इसको इतना इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि इस साइज के अंदर आपको ये पहली गाड़ी है जो इस सेगमेंट में आपको मिल रही है। डी सेगमेंट की गाड़ी में इसको बोलते हैं। फॉर्च्यूनर जो है भाई इससे डबल कीमत की है, मैं कहूँगा डबल से भी ज्यादा कीमत की है। तो अट्रैक्ट लोग इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि यार सेम रोड प्रेजेंस जो है वो आपको मिल जाती है उसके आधे प्राइस देके। हालांकि मैं इसका और फॉर्च्यूनर का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार वो एक अलग चीज के लिए जानी जाती है, उसका एक अलग ऑरा है। बट उससे आधे प्राइस रेंज में आई थिंक ये गाड़ी जो है वो सिमिलर टाइप ऑफ फील दे रही है लोगों को, तो इसलिए लोग इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। तो कलर की बात हो गई, लाइट्स की बात हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे टायर्स की। इसमें जो ये है, जो ये वाला मॉडल है वो है Z8 लग्जरी वाला मॉडल है, डीजल का, ऑटोमेटिक। इसमें मेरे को मिले थे 18 इंच के टायर। मैं 45,000 किलोमीटर को चला चुका हूं और अभी जो मेरे टायर की कंडीशन है वो जो मुझे बताया अभी लास्ट सर्विस पे कि ये तकरीबन 15,000 किलोमीटर और मेरे खींच जाएंगे, 15 से 18,000 किलोमीटर। तो अगर मैं इसको 55,000 किलोमीटर या 60,000 किलोमीटर भी चला दूं इन टायर्स के साथ, तो यार पैसा वसूल है, क्योंकि बढ़िया टायर है। MRF के टायर मुझे मिले थे। तो अभी 45,000 चली है। आई थिंक मेरे पास अभी भी बहुत टाइम है इनको चेंज करवाने का, तो कोई कंप्लेंट नहीं है। और ट्यूबलेस टायर्स हैं, तो मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। एक और चीज बता दूं कि इसके रियर में आपको जो ये वाला टायर मिलता है ना, इसको मैंने आज तक कभी खोला नहीं है। आई डोंट नो, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी है यार। ट्यूबलेस टायर्स हैं तो आप हवा भरो, चल दो, फिर कहीं पे इसको रिपेयर करवा लो, तो उतना जो है आपको बेनिफिट मिलता है इसमें। तो जब मैं चेंज करवाऊंगा तो आई थिंक 3 ही टायर चेंज करवाने पड़ेंगे मुझे। एक जो टायर है मेरा स्टेपनी वाला ही यूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ एसेसरीज के बारे में बात करूंगा जो मुझे बिल्कुल बकवास लगी महिंद्रा की। जैसे ये मैंने ओरिजिनल लगवाया था यार, ये रेन से बचने के लिए, तो पानी अंदर ना जाए। बट आप देख सकते हैं क्या क्वालिटी है यार इसकी ना। सारा ये जंग लग गया। मैं बाहर से एक तो छूट के गिर भी गया कहीं, मुझे पता नहीं लगा, मैंने अभी देखा है। बट हाँ,
ये बकवास एसेसरी है, मैं कहूँगा इसको बाहर से लगवा लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको डबल रेट पे मिलता है टैक्स वैक्स लगा के, और क्वालिटी भाई बिल्कुल थर्ड फोर्थ क्लास है, मत लगवाओ। हैंडल बार्स पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ना ज़्यादातर मेरे को यहाँ पे रस्ट आना शुरू हो गया है, ये क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। और दरवाजे के अंदर भी जो हिंजेस हैं उसके अंदर भी मेरे को रस्ट देखने को मिला था। पीछे की साइड से मैं कहूँगा नो कंप्लेंट्स, बट ये जो प्लास्टिक है ना यार, ये इसको अगर आप रोज साफ ना करो तो ये बहुत गंदी से, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, अगर ग्लॉसी उसमें देते तो ये ज़्यादा अच्छी लगती। बट हाँ, इसके ऊपर मैं थोड़ा पॉलिश मारता रहता हूँ तो ये गाड़ी की लुक के साथ अच्छी लगती है। बट उतनी अच्छी क्वालिटी इसकी नहीं है देखने में। आई थिंक लोग बाद में मैंने देखा है कि इसको मॉडिफाई करवाते हैं, बट ठीक है। और इसके पीछे ये वाइपर का यार थोड़ा मेरे को इशू लगा, क्योंकि ये प्रॉपरली सफाई नहीं करता, पता नहीं क्यों ये शेप दिया है। ये थोड़ा सा और अगर स्ट्रेट होता या थोड़ा बड़ा होता, कवर करता ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता। पर बाकी ठीक है, इसको इतना बड़ा मैं इशू नहीं मानता हूँ। और एड्रीनेक्स वाला ऑप्शन इसमें मिला था, इसका जो रिचार्ज है यार वो हर साल आपको करवाना पड़ेगा, तो वो मुझे 1 साल मैंने करवाया था, 2500 रुपये देने पड़ते हैं। उससे सिर्फ आपको ये होता है कि इसमें एलेक्सा वाला ऑप्शन आ जाता है, आप अलेक्सा ये कर दे वो कर दे, तो वो उतना अच्छा नहीं है। मेरा फ़ोन कनेक्ट होता है, मैं सारी चीज़ें वैसे भी कर लेता हूँ, तो ये वाला जो ऑप्शन है मतलब मुझे लगता है कि उतना यूज़फुल नहीं है। करवाना चाहते हो आप करवा लो, 2500 रुपये आपसे लगेंगे, लेंगे महिंद्रा वाले, और आपको वो सारे ऑप्शंस भी दे देंगे। अच्छा, इसके अंदर DEF डलता है, यूरिया जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो एक बार सर्विस पे डलता है तो आई थिंक वो बड़े आराम से आपका 10-15 हज़ार के आस, मेरा 12-13 हज़ार के आसपास बड़े आराम से चल जाता है, खत्म ही नहीं होता वो, मतलब 40% पे आता है 12 हज़ार के बाद भी, तो कोई इशू नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि वो हर 3 महीने में 4 महीने में फिल करवाना पड़ेगा, ध्यान रखिए कि उसका लेवल ज़्यादा नीचे ना आए, ठीक है। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे मिरर्स में कभी कोई कंप्लेन नहीं आई है इसमें। ऊपर जो ये आपका कैरियर है, लगेज कैरियर, इसका क्वालिटी मेरे को अच्छा लगा, इसमें कोई जंग नहीं है, बिल्कुल जैसा मेरे को मिला था वैसा ही है, बाकी ये ठीक है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो ये आपको फुट रेस्ट मिला हुआ ना, ये 2 काम करता है। पहला तो आपको एक सपोर्ट देता है चढ़ने के लिए, बट दूसरा जो सबसे अच्छा काम करता है ना, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, कई बार ना ऐसा हुआ है कि लोग एकदम साइड से आए और गाड़ी एकदम ऐसे भिड़ने को हो गई, तो इसने सारा इम्पैक्ट अपने ऊपर ले लिया। कितने स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, कहीं से डेंट भी पड़ा हुआ है। तो ये जो इतना हिस्सा बाहर निकलता है ना आपका, तकरीबन 4 उंगली के बराबर का, ये आपको एक एक्स्ट्रा लेयर देता है, जिससे आपकी गाड़ी ना बच जाती है। अगर आप कहीं पैरेलल पार्किंग कर रहे हो किसी दीवार के साइड में, तब वहां भी आपको ये सेव करती है। तो ये चीज एक अच्छी है और बहुत स्टडी है, कोई कंप्लेंट इसमें नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई, चलिए अब चलते हैं हम इसके अंदर। देखिए, पहला इश्यू जो मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली आता है वो आता है इसके जो वन टच विंडोज है ना, उसमें आता है। कई बार ये काम नहीं करता है, क्यों नहीं करता उसका रीजन मुझे पता है। ये दरवाजे इतने हैवी बनाए ना महिंद्रा ने, इसको अगर आप बहुत ज्यादा जोर से बंद कर दो ना, तो क्या होता है, इसके अंदर जो सेंसर्स हैं दरवाजे के अंदर, सेंसर कह लो या जो भी इसका इक्विपमेंट लगा हुआ है शीशे का, वो कभी कभी अब या तो अपनी जगह से हिल जाता है या क्या होता है मुझे नहीं पता, बट ये काम नहीं करता है। फिर 2-3 दिन में ऑटोमेटिकली अपने आप काम करने लग जाता है। तो वन टच मतलब एक बार ऊपर करो तो अपने आप चढ़ना, शीशा शुरू हो जाएगा फिर। तो वो मेरे को बहुत फ्रिक्वेंटली इशू आता है, बट मुझे लगता है कि वो दरवाजे के अंदर जो सेंसर्स हैं उसकी वजह से ही है, और कोई बड़ी इसमें इशू नहीं है। उसके बाद हम आ जाएंगे अंदर। तो भैया धूप पड़ रही है एकदम सामने से, तो हो सकता है कि आपको गाड़ी के जो ये डिजिटल वाली जो चीजें है यहाँ पे मीटर कंसोल वगैरह, वो प्रॉपर तरीके से ना दिखे, बट मैं कोशिश करूंगा स्टिल, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं गाड़ी की मीटर की रीडिंग। 45,715 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, ठीक है। और अब बात करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। बहुत फ्रीक्वेंट इशू जो मुझे आता है वो आता है इसके जो इसका इंफोटेनमेंट का जो ये सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कभी हैंग हो जाता है, कभी आवाज अपने आप ज्यादा बढ़ जाती है, कम हो जाती है। और वो फिक्स कैसे होता है, वो आपको एक नेगेटिव का जो वायर है बैटरी से वो निकालना पड़ता है, दोबारा लगाओ तो वो फिक्स हो जाता है। तो ये चीज मुझे महिंद्रा ने नहीं बताया कि आप ऐसा कर लीजिए। उसका कोई परमानेंट फिक्स उनके पास नहीं है, या वो देना नहीं चाहते, आई डोंट नो। और बहुत फ्रिक्वेंटली मुझे क्या इशू आता है इसके स्पीकर्स में, और ये जो इशू है ये स्पेशली मुझे आता है बारिश के सीजन में, जब पता नहीं इसमें नमी जाती है, पानी जाता है कहीं से, क्या होता है, बट ये चिर चिर करता है। मैंने अपने इसी चैनल पर कुछ शॉर्ट्स भी डाले हैं जिससे मैंने उस आवाज को रिकॉर्ड किया था, डाला था, और लोगों ने पूछा था कि यार ये क्यों आवाज आ रही है। महिंद्रा के पास भी उसका कोई जवाब नहीं है। मैं फिर उसको मैंने लेना ही छोड़ दिया सीरियसली। मैंने कहा ठीक है भाई, ये बारिश में आता है, वो इग्नोर करो, ठीक है। उसके बाद सनरूफ की बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने शुरू में जो वीडियोस बनाए थे कि यार लीक होती है, ये होता है, वो होता है, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं होता है। मैंने इसको हर कंडीशन में यूज किया, इवन ओलो तक मैं इस गाड़ी को मैं मतलब मैं खड़ी रखा है मैंने इसको, कुछ नहीं हुआ।
एक बूंद पानी आज तक इस गाड़ी में अंदर नहीं आया है। तो जो सनरूफ है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही है, एकदम स्टडी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आ, ये टॉप मॉडल है, बट टॉप मॉडल में यार कुछ फीचर्स ऐसे थे जो मुझे लगता है कि बिल्कुल काम के नहीं थे, तो थोड़ा सा इसे लोअर वेरिएंट में लेता तो ज्यादा अच्छा रहता। फॉर एग्जांपल इसमें एक डाउननेस वाला फीचर है, अगर आप हाईवे पे चला रहे हो और आपको नींद आ रही है तो वो ऐसे वाइब्रेट होता है। आज तक तो हुआ नहीं भाई, मैंने 600 700 1000 किलोमीटर भी इस गाड़ी को लगातार चलाया है, वो कभी नहीं चला फीचर, तो आई डोंट नो वो क्यों है, तो वो बेकार का ही था। ठीक है। उसके बाद हमने बात कर ली इंफोटेनमेंट सिस्टम की, स्पीकर्स के बारे में, विंडोज का मैंने आपको इशू बता दिया। अच्छा, स्टीयरिंग इसका सबसे बेस्ट पार्ट है इस गाड़ी का। आपको ऐसा लगेगा यार, आप कितनी ही छोटी गाड़ी, इतना मक्खन जैसा ना, आप एक उंगली से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो, तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, इसका जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत अच्छा है। बस एक चीज मुझे कमी लगती है कि ये टेलीस्कोपिंग नहीं है, तो वो अगर होता तो वो एकदम बेस्ट हो जाता, बट ये क्या है कि ये टिल्ट है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट और वो चीजें मुझे हमेशा खलेगी क्यों इसमें टेलीस्कोपिक क्यों नहीं दिया। उसके बाद जगह ठीक है, काफी स्पेशियस गाड़ी है। जो इसका फैब्रिक है, 2.5 साल के बाद मतलब बहुत रफ एंड टफ ये गाड़ी यूज हुई है, बिल्कुल जैसा मैंने लिया था वैसा का वैसा ही है, तो बहुत ही बढ़िया मटेरियल यूज हुआ है मैं कहूंगा। कहीं भी कोई भी मुझे ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ खराब हुआ हो या वियर टीयर, कुछ भी नहीं है। मतलब पूरी गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट जस्ट के सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरी गाड़ी में मेरे को कहीं भी इसका कोई भी इशू नहीं आया है, ठीक है। और क्या इश्यूज हैं, मेरे को कभी कभी ब्रेक का थोड़ा इसमें इशू लगता है कि मैं इसको जैसे डिसएंगेज करता हूँ तब भी एंगेज दिखाती है, तो वो शायद कोई सेंसर का इशू हो सकता है, मे बी शायद नेक्स्ट सर्विस में, और ये भी रिसेंटली आना शुरू हुआ है, बट उसके अलावा और मुझे कुछ ऐसा बड़ा इशू इसमें नहीं लगाया अभी तक। जो कैमरे का जो व्यू है पीछे का जो है, वो आई थिंक सर्विस के बाद जब अपडेट आया था तो उसके बाद काफी इंप्रूव हो गया था। शुरू शुरू में लोगों ने कंप्लेंट की थी कि यार बैक कैमरा अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, बट ठीक है, आपका काम चल जाएगा। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा मैं इसको, बट ठीक है, मतलब जितना आपको जरूरत होती है उतना आपको ये व्यू देता है और अच्छा देता है। बट एक कमी और है, पता नहीं, अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो ये मेरा ब्लूटूथ इसमें कनेक्ट हो जा रहा है, तो वो थोड़ा इशू हो रहा है, मैं इसको नहीं करूंगा। बट हाँ, जब मैं बैक रिवर्स का गियर लगाता हूँ तो क्या होता है कि स्क्रीन इतनी सी बन के आती है उसकी पहले, और फिर वो थोड़ी देर बाद 2 3 3 4 सेकंड बाद फिर वो बड़ी होती है, तो वो मेरे को बड़ा इशू से, पता नहीं क्यों है, उसकी कोई सेटिंग का इशू तो नहीं है, बट अगर फुल स्क्रीन पे आए तो वो ज्यादा मतलब बेहतर लगेगा। वो पहले छोटे में आता है फिर बड़े में आता है, तो बड़ा अटपटा सा लगता है, पता नहीं क्यों है वो। विल चेक दैट लेटर। स्पीकर्स की मैं बात करूं, क्वालिटी ओके है, ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया है, हालांकि इसमें सोनी का सिस्टम लगा हुआ है और 8 स्पीकर्स हैं और ट्विटर्स हैं, बट उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, ओके है, मतलब मैं कहूंगा कि मीडियम लेवल का ही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, कोई शीशा वगैरह इन्होंने अगर दे दिया होता तो अच्छा ही रहता यार, मतलब टॉप मॉडल के अंदर भी अगर ये चीज नहीं दी तो कमी गलती है, बट इधर है आपके पास, है ना, वेनिटी मिरर है, ये ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें हैं, लाइटें वाइटें। एक बहुत अटपटा सा इश्यू मुझे इस गाड़ी के अंदर मेरे को अभी ध्यान आ गया, मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो ये है कि आप पीछे जब इसको खोलेंगे ना डिग्गी को, ये देखिए, ये आपने खोला, सॉरी थोड़ा पीछे सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 लाइटें दी हुई हैं, एक ये वाली है एक ये वाली है। ये लाइटें भाई आपको मैनुअली बटन से दबा के ऑन करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर और कोई लाइट नहीं है, मान लीजिए मेरे को रात के समय इसमें कुछ सामान रखना है या निकालना है, मैं इस दरवाजे को खोलता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक लाइट होनी चाहिए जिससे मेरे को दिखे कि भाई मैं क्या रख रहा हूँ क्या निकाल रहा हूँ, बट वो नहीं है। मेरे को ऐसे ना, अब तो गाड़ी इतनी ऊंची है कि मेरे को ऊपर जाके वहां पे वो बटन को ऑन या ऑफ करना पड़ता है, तो वो मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है यार। पता नहीं यार, ये मतलब बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा इशू है, बट यार ऐसी चीजें ना अगर ध्यान दी जाती ना तो और बेटर एक्सपीरियंस हो सकता था इसका। ठीक है जी, अब हमने बात कर ली फैब्रिक की, अंदर क्या इश्यूज आपको आ रहे हैं या आएंगे, वो है, वो सब ठीक है। बट बेस्ट पार्ट मैं आपको बताता हूं, जैसे कि इसकी बात करेंगे अब एवरेज की हम, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जूम कर पाऊं वाइल रिकॉर्डिंग, थोड़ा फोकस हो सकता है इधर इसका इधर उधर। अभी मैं सिटी के अंदर इसको ड्राइव कर रहा हूं, आप मीटर की रीडिंग देख सकते हैं 14.6 दिखा रही है। ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती है, पहले ही बता दूं मैं आपको, बट ऑटोमेटिक वेरिएंट के ऊपर ये जो एवरेज है ये बहुत अच्छी है। और मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब मैं इसका टैंक फिल करवाता हूं ना, तो मुझे पता होता है कि यार मैंने कितना इसके अंदर फ्यूल डलवाया है। नॉर्मली इसके अंदर 55 लीटर आता है, और जब मैं इसको ड्राइव करता हूँ सिटी में या हाईवे पे, तो मुझे पता होता है कि क्या एवरेज निकल के आ रही है, क्योंकि मैं वैसे मैनुअली भी कैलकुलेट करता हूँ। ये जो रीडिंग है आपकी जो मीटर में दिख रही है,
ये बहुत क्लोज होती है। तो अगर ये 14.6 दिखा रही तो मैं कहता हूँ 13.5 तो ये दे ही रही है। हाईवे के ऊपर ये मुझे 17 से 18 भी दे रही है। एंड देन इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल, आप कैसे ड्राइव कर रहे हो। तो एवरेज के मामले में ना भाई मैं इस गाड़ी से बहुत ही ज्यादा खुश हूं, क्योंकि ये जो एवरेज है आपको इस साइज और इस इंजन 2.2 लीटर का जो इसका इंजन है उस पर अगर आपको ये एवरेज मिल रही है ना, आई थिंक इट्स माइंड ब्लोइंग। ठीक है। और कंफर्ट, राइडिंग कंफर्ट, इट्स नेक्स्ट लेवल। आप इसको यार कॉन्टिन्यूसली अगर आप 1500 2000 किलोमीटर भी ले जाओ ना, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इतनी दूर गाड़ी चलाई है। आई एम सेइंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मैंने इसको बहुत लंबे लंबे हाईवेज पे ड्राइव किया है, तो बिल्कुल नहीं पता लगता आपको। बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है, आराम से है ना, आप इसको पूरी फैमिली के साथ ले जाओ लंबे टूर पे आप इसको। और बहुत रग्ड गाड़ी है, मतलब सस्पेंशन वाइज भी इसके अंदर बहुत अच्छा काम किया गया है। आपको फील नहीं होंगे जो रोड के जर्क्स हैं या जो गड्ढे वड्डे, तो ये गाड़ी के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज और मेरे को अभी ध्यान में आई तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जो मेरा ड्राइविंग सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, हाइट प्लस आगे पीछे का। जो आपका यहाँ पर जो ये साइड वाला जो सीट है वो मैनुअल दिया है, पता नहीं क्यों दिया यार। अगर ये दोनों कर एटलीस्ट टॉप वेरिएंट में ये दोनों कर देते ना तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि मुझे जो व्यू पसंद है ना वो टॉप, मतलब मैं हाईएस्ट पोजीशन पर बैठना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा बोनेट से क्लियर दिखता है, रोड दिखता है, वो सब है ना। यहाँ पर जो बंदा बैठता है ना, कभी कभी जैसे मैं साइड वाले से बैठता हूँ या मेरी वाइफ ड्राइव करती है, तो मुझे लगता है यार ये थोड़ा नीचे, तो दोनों का व्यू अलग हो जाता है, यहाँ से अलग व्यू मिलता है, वहां से अलग व्यू मिलता है, तो वो थोड़ा सा ना अटपटा सा लगता है। बट हाँ, ये चीज मुझे लगी तो मैंने आपको इसमें बता दिया। उसके अलावा यार मुझे और कोई ऐसा कोई बहुत मेजर कंप्लेंट इस गाड़ी से ऑनेस्टली बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें हैं जो आप इस गाड़ी से एक्सपेक्ट करेंगे। तो सबसे बढ़िया, मैं मतलब अगर मैं समराइज करूं इस पूरे वीडियो को, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। सबसे पहले आदमी देखता है एवरेज। तो एवरेज के मामले में अगर आप डीजल ले रहे हैं ना, तो बिल्कुल आप इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं तो टॉप वेरिएंट बिल्कुल मत लेना, Z8L, Z8 या जो भी है वो मत लेना। लोअर वेरिएंट लो आप, जो आई थिंक सेलेक्ट मॉडल आ गया था, उस समय नहीं था, बट सेलेक्ट मॉडल अगर आप लेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, और इतने सारे फीचर्स ना एक्चुअली में यूज में आते भी नहीं है। बहुत सारी चीजें मैं कहूंगा इस गाड़ी के अंदर नहीं है, जैसे कि लेन असिस्ट नहीं है, लेन ड्राइविंग जो होता है, जो महिंद्रा XUV 700 के अंदर आता है। या इसको फंक्शनैलिटी वाइज आप ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बट ये गाड़ी बिक रही है या ली जा रही है बिकॉज ऑफ इट्स साइज, रोड प्रेजेंस, मिनिमलिस्टिक चीजें जो आपको चाहिए एक गाड़ी के अंदर वो इसके अंदर अवेलेबल है। बट बहुत ज्यादा एडवांस इसके अंदर आपको कोई टैग नहीं मिलेगा। तो एवरेज बहुत अच्छा है, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है, कंफर्ट बहुत अच्छा है। आई थिंक क्वालिटी वाइज भी माइनर इश्यूज हैं, बट ठीक है, वो हर गाड़ी में मिलेंगे आपको, कोई भी गाड़ी आपको परफेक्ट नहीं मिलेगी। मेरे को गाड़ी चाहिए थी इसमें सनरूफ हो, ठीक है, तो वो Z6 से शुरू हो जाती है, बट उस समय Z6 था ही नहीं अवेलेबल भाई, इतनी मारामारी थी। और जब भी गाड़ी लॉन्च होती है तो महिंद्रा या कोई भी कंपनी पहले कोशिश करती है कि उनके टॉप वेरिएंट जो सबसे ज्यादा प्राइस के हैं वो बिकें। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरे को बस चाहिए थी, वो था, तो फिर मैंने यही वाली गाड़ी ले ली। मैं Z6 का कौन वेट करेगा। बट आपको ऐसा नहीं करना है, मैं कहूंगा कि यार आप Z6 ले लो, सनरूफ वगैरह सब कुछ मिलेगा सिलेक्ट मॉडल में। और अगर आपको सनरूफ का शौक नहीं है तो भाई फिर आप लोअर वेरिएंट लो और मजे लो इस गाड़ी से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक आई कवर्ड ऑल द थिंग्स जो मुझे कवर करनी थी। मतलब मैं अनप्रोफेशनल रिव्यू, जैसे मैंने बोला शुरू में कि हाँ, मैं कवर करना चाहता था वो चीजें जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करता, जैसे कलर हो गया और ये छोटी मोटी चीजें हैं। बाकी इंजन स्पेसिफिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब चीजें यार हर कोई बता रहा है, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूअर्स बैठे हुए हैं। तो एक आम आदमी की पर्सपेक्टिव से आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, मतलब 45,000 किलोमीटर के बाद क्या इश्यूज वगैरह जो हैं वो मैंने कवर किए हैं। सो थैंक यू सो मच अगर आपने पूरा वीडियो देखा है। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। गुड बाय।